ये क्वेश्चन है, इसमें देखें अगर हम ये डिवाइड हो रहे हैं ना, ये पोलिनोमियल और ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। जब डिवाइड हो रहे हैं तो हमें, आप लोगों को पता है कि हमें हमारे में आता है कि हम उसको कोशेंट थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो कोशेंट जहाँ पर अगर लगाएंगे ना, तो जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं इसका, तो फिर इस पे फिर दोबारा प्रोडक्ट थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, तो इस तरह ये लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ पर पहला था x पावर n, इसका डेरिवेटिव ये है n x n-1 आगे फिर बेस का डेरिवेटिव आ गया। हम इसको ऐसा करते हैं, सिंपलीफाई इस तरह करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद में फिर सिंपल हो जाएगा, हम उसको फिर क्वोशिएंट रूप से कर लेंगे। देखिए पहले 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, x माइनस x 3/2, वही आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई जिस नंबर से भी करते हैं वही नंबर आ जाता है। नेक्स्ट है ये √x, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ये x की पावर कितनी है, 1/2 ये x है, मतलब √x को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो बेसिस सेम है, ये x है ये भी x है, बेसिस सेम है ना। इसकी डिग्री कितनी है, 1/2 है, और इसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो हम इसको ऐड करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो x पावर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है अगर आप √x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। नेक्स्ट ये प्लस है ये माइनस है, तो इधर माइनस आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इस √x को x पावर 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए √x को मल्टीप्लाई करना है x पावर 3/2 से, तो ये भी x है ये भी x है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो इसकी पावर 1/2 है और इसकी पावर 3/2 है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4/2 होगा, 4/2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा, 2 आ जाएगा। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये 2 है, इधर 2 प्लस ये 1 प्लस 3 आ जाएगा 4, तो इसको कैंसिल करके तो x पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x पावर 2 ओवर √x। ये समझ लगी आपको यहाँ पर? ठीक है, तो उसके बाद पावर 2 से हो रहा है। अब देखिए कोई कैंसिल हो रहा है इसमें से, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा फिर y x माइनस x स्क्वायर ओवर √x। ये क्लियर है आपको? अब आप देखिए इस ये अब शॉर्ट हो गया, पहले देखिए ये प्रोडक्ट थ्योरम ऊपर रखा था और इनको सॉल्व किया तो ये डिवाइड हो रहे हैं, तो क्वोशिएंट रूल भी एट टाइम लाते हैं। तो आपने इसको हमने सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचेंगे। अब ये क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, जो कि अप्लाई करना आप लोगों के लिए इजी होगा। क्वोशिएंट रूल क्या है, इधर प्रोडक्ट रूल हम लिखते हैं, इधर क्वोशिएंट। अभी जो हमने रिक्वायर्ड है f/g डेरिवेटिव g स्क्वायर f डेरिवेटिव माइनस f g डेरिवेटिव। तो ये हम अब अप्लाई करते हैं। f क्या है, इसमें f क्या है बताइए आपने से, x माइनस x माइनस x के, ये क्या है f है, और g के √x। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो f/g इधर लिख दें, नहीं तो अंडरस्टूड है। अब यहाँ पर हमने, क्योंकि ये तो सिंपलीफाई किया है जो क्वेश्चन गिवन था, हम यहाँ से आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हमने विद रिस्पेक्ट टू x इसका डिफरेंशिएट लेना है। ठीक है, डेरिवेटिव इसको कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव आप लोगों के सामने है फॉर्मेट, तो dy/dx इज इक्वल टू √x है और इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट देखिए, ये g है ना, तो g क्या है, सेम आ जाएगा एज इट इज, हम लिख देंगे √x। तो उसके बाद हमने क्या करना है, f का डेरिवेटिव f क्या है, जो ऊपर वाला फंक्शन है, ऊपर वाला फंक्शन f है, नीचे वाला फंक्शन क्या है, d है। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 आ जाएगा, माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x आ जाएगा। ये अब आपको ये सारी चीजें कुछ याद होनी चाहिए, क्योंकि हम 2.3 के जितने क्वेश्चन किए हैं या कुछ एग्जांपल्स किए हैं, कुछ मैंने आपको करवाया था वो बाय डेफिनेशन, बाय रेशियो मेथड, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो किए थे, ये छोटे छोटे रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। x का डेरिवेटिव 1 है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, x क्यूब का 3x स्क्वायर है, तो कांस्टेंट्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। ये छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए। आगे क्या आ जाएगा, साइन कौन सा है, ये वाला माइनस है, यहाँ पर आपने माइनस लिख देना है। नेक्स्ट के f सेम है, ये जो ऊपर जो फंक्शन है ये हम लिख देंगे, सेम लिख देंगे, x माइनस x स्क्वायर है। अब इसका डेरिवेटिव करना है, g का डेरिवेटिव है, √x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इसकी डिग्री कितनी है, 1/2। हम क्या करेंगे, शुरू में 1/2 आ जाएगी इधर, फिर x की बार
1/2 में एक कम कर दें। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 1/2 है x की पावर पहले आप कितनी 1/2 है ना, इसमें से एक कम कर दें और फिर अगेन x का डेरिवेटिव। यहां तक आपको समझ लगी है? जी सर। ठीक है, जी सर। मैं रिपीट कर देता हूं। √x है, ये वाला वैसे लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव करना है। x का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस x² का डेरिवेटिव 2x आ गया। इधर बेस का ये जो माइनस है, बेस का डेरिवेटिव 1 वो अंडरस्टूड है। 1 आप चाहे ना भी लिखें, उधर भी है। उधर भी चाहे आप ना लिखें, ठीक है। 1 के अलावा कोई और नंबर हो तो मैंने लिखना ही लिखना है, लेकिन 1 आ जाए तो फिर उसका मतलब क्या होता है कि जब मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर ही रहने, तो वो चाहे आप ना भी लिखें। अगेन डेरिवेटिव इधर आप चाहे लिखना है तो x का डेरिवेटिव, बेस का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ये x माइनस x² ये वाला फंक्शन सेम आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करना है। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे 1/2, पहले आ गया। इसकी डिग्री ये 1/2 है और 1/2 में से 1 माइनस कर देंगे, इसे बेस है, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ये क्लियर है आप लोगों को? जी सर। अब हम ऐसा करते हैं, इसको सिंपलीफाई करना है। जस्ट देखिए dy/dx इज इक्वल टू j स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां पर x आ जाएगा। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई अभी हमने नहीं करना, अब वैसे ही रहने देते हैं इसको 1 माइनस 2x। ये क्यों नहीं करना, ये आपको अभी बता देते हैं। x माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस x माइनस x स्क्वायर। अब ये जो 2 है डिवाइड हो रहा है ना इसके साथ, जी सर। तो डिवाइड बाय 2 हम ले देते हैं। और साथ क्या है, ये x की डिग्री क्या है ऊपर 1/2 माइनस 1 है ना, जी सर। x की डिग्री 1/2 माइनस माइनस 1 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2। तो जब इसको नीचे लेके आएंगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 प्लस। फिर इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं 1/√x, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इधर साथ इसके लगा रहा हूँ ये 2 और √x। जी सर। समझ लग गया आप लोगों यस को? सर। क्यों भाई? सर यहाँ से ये वाला जो √x है ये कैसे आया है, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ये 1 ओवर है ना डिनोमिनेटर में, तो इसलिए यहाँ पर भी हमने डिनोमिनेटर में ही लिखा है। लेकिन तो उसके साथ है ना, तो अब x माइनस वो डिवाइड सब के साथ हो रहा है। ये असल में ये प्रोडक्ट हो रहे हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये जो 2 है ये सब के साथ डिवाइड हो रहे हैं। टोटल डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन सब के साथ होता है। एडिशन जिस नंबर के साथ हो वही उसी के साथ हम करेंगे, और सब्ट्रैक्शन भी डिवाइड हो रहा हो तो सब, अब ये सब के साथ हम इस तरह लिखते हैं। और ये x की पावर कितनी थी ऊपर, x पावर 1/2 माइनस 1 है ना। जी सर। आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ना, -1/2 आ जाएगा। ठीक है, क्या आप लोगों को सबको पता है। अब ये क्या बनेगा, अब ऊपर x की डिग्री माइनस में, तो जब नीचे लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी। अब अंडर रूट की फॉर्म में ये हम लिख सकते हैं 1/√x, हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये क्योंकि 1 ओवर डिनोमिनेटर में, इसलिए हमने ये भी डिनोमिनेटर में लिखा। ये समझ लगी आपको? आगे ये सिंपलीफिकेशन है, ये अलजेब्रा वाला है, सारा मेथड है, टेक्निक्स हैं। सिर्फ डेरिवेटिव वाला ये स्टेप है हमने किया है। ये भी अलजेब्रा हमने मल्टीप्लिकेशन की है, ये भी मल्टीप्लिकेशन, उसको सिंपलीफाई किया। यहाँ पर हम पहुंचे हैं, ये सिर्फ डेरिवेटिव वाला स्टेप है। अगर जिसको ये प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे दोबारा समझ लें। तो नेक्स्ट अब आप देखिए, इसको सिंपलीफाई करते हैं। ये एलसीएम ले सकते हैं, इसका डिनोमिनेटर जिसका नाम आपको पता है 1 होता है, तो ये 2/√x क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया dy/dx इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या है 2/√x। अब आप देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए 2 एज इट इज आ जाएगा, √x को √x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा, x आ जाएगा, सिर्फ x आ गया। लेकिन √x को √x से मल्टीप्लाई करेंगे, √x स्क्वायर आ गया जो कि कैंसिल होके क्या बन जाएगा, ये x आ जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे x, और साथ ये 1 - 2x आ गया, माइनस ये क्या आ जाएगा, x माइनस x स्क्वायर, और ये जो x है ये हम साथ में से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को रूल बताया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं dy/dx इज इक्वल टू, ये 2x है, इसको मल्टीप्लाई करें 2x माइनस 4x स्क्वायर, ये x प्लस आएगा। ये वाला x है जो डिनोमिनेटर है ना सबका, ये इसके साथ अटैच कर दिए। आप इस तरह लिखने फिर भी ठीक है, बात वही है। ठीक है, इसको बाद में भी हमने ऊपर ही लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर √x आया ना। ये तो एलसीएम आ गया इसका, हाँ जी, तो ऐसे वो नीचे लिखा गया है। ये लिखा गया ये वाला, तो ये वाला x प्लस आ गया, ये वाला x ये तो शुरू से आ रहा था, ये x। जो कब खत्म हो गया। ठीक है, खत्म नहीं हुआ वो x हमने यहाँ पर लिख दिया, इसके साथ अटैच कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए ये 4x 2
2x है माइनस 4x के, ये क्या आ जाएगा माइनस x प्लस x के ओवर 2 अंडर रूट x और x dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x में से x माइनस करेंगे कितना आ जाएगा x आ जाएगा, इन दोनों में इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा माइनस 3x के ओवर 2 अंडर रूट x इंटू x। अब आप देखिए इसको और सॉल्व करना है dy ओवर dx इज इक्वल टू, इनमें से x कॉमन आ रहे हैं, x कॉमन लेने बाकी आ जाएगा 1 माइनस 3x ओवर 2 अंडर रूट x इंटू x। अब ये 2x आ गए ना ये वाले, तो अब ये कैंसिल हो जाएंगे ना, नहीं होंगे कैंसिल, कैंसिल हम करते हैं इसको, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, बाकी क्या रहेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस 3x ओवर 2 अंडर रूट x। ये इसका आंसर है। कोई आप ऐसे कलर बताएंगे तो नहीं है। आप देखिए इसका ये स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर की वजह से ये प्रॉब्लम आप लोगों को हो जाएगी, फेस करना पड़ेगी। ये इसका पावर बेस का लेना है, फिर बेस का डेरिवेटिव है, तो इस तरह आप ऐसा करें, इसका स्क्वायर इसको एक्सपेंड करें y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हमने इसका स्क्वायर ओपन किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a और b ये वाले x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आ गया, और ये 2 फार्मूला होता है। सर जी जो आपने कल क्वेश्चन करवाया था वो भी ऐसे कर सकते हैं जी, उसका स्क्वायर ओपन कर दें, उसको कर दें, ठीक है। अगर कल वाले मेथड से करना है दूसरा कर लेंगे, आप लोगों की मर्जी है। एक मेथड ये है, इसका स्क्वायर ओपन कर लें, ओवर ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लें। दूसरा मेथड ये है कि आप ऐसा करें कि इसका तो फार्मूला ओपन कर सकते हैं। हाँ जी, इसमें भी आप जी। अब आप देखिए इसको आप क्या करेंगे, ये लिखते हैं आप, तो अब मैं क्वेश्चन रूल अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, जी का स्क्वायर है x स्क्वायर माइनस 1, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये सेम है x स्क्वायर माइनस 1, ये सेम आ गया, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या है? ये स्क्वायर नहीं है, ये वाला जी का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये जी लिख दिया ये वाला और इसका स्क्वायर कर दिया, और ये फिर क्या आ गया जी सेम है। आगे क्या करना है, f का डेरिवेटिव करना है। जब f का डेरिवेटिव करेंगे ना, तो अब आप देखिए इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, पावर रूल लगेगी टोटल पे, 2 शुरू में आ जाएगा, आगे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा। अब ये बेस है, अब इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा ये 1 x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 को हम नहीं लिखते, आगे माइनस का साइन, ये माइनस आ गया, ठीक। f सेम है जी, फिर f सेम ना हमने लिखना है, f ये वाला फंक्शन है, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करना है, g का डेरिवेटिव है, g के ऊपर बार साइन है ना, ये डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और आगे 1 का डेरिवेटिव वो आपको पता ही है कांस्टेंट नंबर है, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब आप देखिए इसको y इज इक्वल टू कहां से आ गया? कौन सा x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 हो गया ये। अच्छा अब आप देखिए ये x स्क्वायर माइनस 1, अब इसको सिंपलीफाई करें, 2 है ना, 2 और ये 2 कितना आ जाएगा 4x ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, प्लस नहीं हो रहा है। वैसे 2 प्लस 2 भी 4 होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 भी 4 होता है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड नहीं हो रहा है, ये आ जाएगा 4x, और इधर x स्क्वायर प्लस 1 और 2 माइनस 1, इसका आपको पता ही आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस 2x, और इसका स्क्वायर ओपन कर दें, नहीं तो वैसे रहने नहीं, आपकी मर्जी है, x स्क्वायर प्लस 1 और इसका स्क्वायर। अब ये सिंपलीफाई कर रहे हैं, बस सिर्फ डेरिवेटिव यही था, आगे x स्क्वायर माइनस 1 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 4x, क्योंकि ये सारा मल्टीप्लाई हो गया, ये a माइनस b है, ये a प्लस b है। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आंसर आएगा, a प्लस b और a माइनस b, क्या आंसर आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा x 4 आ जाएगा, माइनस प्लस है, ये माइनस है, क्या आ जाएगा सर हम पहले 4x को भी तो उससे मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं ना। 4x को इससे मल्टीप्लाई करें फिर भी ठीक है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला यूज हो रहा है, तो आप वो करें, ठीक है। नेक्स्ट माइनस 2 है, x है, फिर x स्क्वायर प्लस 1 और इसका स्क्वायर है, डिनोमिनेटर इसका x स्क्वायर माइनस 1 और फिर स्क्वायर। अगर आप लोग चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करें, इसका स्क्वायर ओपन करें, 2x से मल्टीप्लाई करें, आगे सिंपलीफिकेशन है, आप लोग कर सकते हैं, नहीं इतना भी कर सकते हैं, ठीक है जी। सर ये कट नहीं सकता, कौन कौन सा कट है, ये x के माइनस 1 है, नीचे और एंड में बटे वाला जो है पे नीचे बटे वाला ये इसके साथ आप कह रहे हैं कैंसिल हो रहा है,
ये कैंसिल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर माइनस हो रहे हैं, ठीक है, ये सारा नंबर माइनस हो रहा है और ये इसमें से माइनस हो रहा है, ठीक है। अगर ये ना होता ये वाला फिर हम इसको कैंसिल कर सकते थे। आप क्योंकि ऊपर पहले सॉल्व करेंगे, बाद में इसे कैंसिल होगा अगर होगा तो, ठीक है। चलें अब आपको ये इतना नोट करें, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। अब देखिए ये f फंक्शन है और ये g है, f और g इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो आप लोगों को पता है कि हमने फॉर्मूला अप्लाई करने हैं। सर इसको 1/2 नहीं करेंगे कि वो उसका अभी जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो फिर 1/2 होगा ना, पहले तो नहीं ना हम सर पहले भी तो हम ऐसे करने में पहले ही कर लेते थे। वो सिंपलीफिकेशन होती है, यहाँ पर इसको आप सिंपलीफाई हम कर ही नहीं सकते और कैसे करेंगे? रैशनलाइजेशन है वो तो काफी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ही नंबर है, इसके साथ कोई और प्लस माइनस इस तरह का कुछ हो रहा था तो फिर हम उसको सॉल्व पहले करते हैं। अब डेरिवेटिव करने हैं, सबसे पहले क्या आएगा? dy/dx इज इक्वल टू 1 minus x 1 माइनस एक्स और ये स्क्वायर रूट था और ये स्क्वायर आ गया, ये फिर आगे g सेम आ जाएगा 1 माइनस एक्स under root ये सेम लेंगे। अब इसका डेरिवेटिव करना है नेक्स्ट का, f का डेरिवेटिव, f क्या है? ये वाला। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये क्या है? इसकी पावर है 1/2, इधर क्या आएगा? 1 प्लस x 1/2 माइनस 1 कर देंगे base का 1 और आगे क्या करना है? इसका बेस का डेरिवेटिव लेते हैं। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 और x का डेरिवेटिव 1, वो आप चाहे ना भी लिखिए, लिखना है तो 5 साथ लिख दें, तो अगर नहीं लिखना तो फिर भी आपकी मर्जी है। माइनस आ जाएगा, ये वाला माइनस है। उसके बाद f सेम, f कौन सा फंक्शन है? ऊपर वाला प्लस x ये आ जाएगा 1 प्लस x g का डेरिवेटिव और उसके बाद g डेरिवेटिव है। g क्या है? g आप लोग देखिए ये 1 माइनस x अंडर रूट है, जैसे हमने इसका डेरिवेटिव अभी किया ना थोड़ी देर पहले, इसी तरह ये हम करेंगे 1/2 शुरू में। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 1 माइनस x 1/2 माइनस 1 करेंगे। आगे डेरिवेटिव क्या होता है? base का 1 ले देखिए अगर तो 1 है ना तो फिर तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है? -1 है, -1 तो लिखने की जरूरत होगी ना। अब आप देखिए ये 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1 तो -1 आ गया, इसलिए हमने ये लिखा है। इस केस में यहाँ पर क्या है? +1 है, तो चाहे आप लिखें या ना लिखें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन उधर आपकी मर्जी नहीं चल रही क्योंकि नेगेटिव साइन है, वो लाजमी लिखना है, ठीक है। क्लियर है आपको? अब हमने सिर्फ इसको सिंपलीफाई करना है, dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस x। अब आप देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये डिवाइड बाय 2 है ना डिनोमिनेटर में, तो हम इसके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं और इसकी पावर ये कितनी है? 1/2 -1/2, ये -1/2 होगी ना, तो नीचे आगे क्या हो जाएगा? +1/2 होगा, जो कि हम अंडर रूट की फॉर्म में लिख देते हैं 1 प्लस x अंडर रूट आ गया। ये समझ लगी सबको? जी सर। अगर आपको ये समझ लगी तो फिर आगे डेरिवेटिव सिंपलीफिकेशन आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट करते हैं -1 प्लस x अंडर रूट, ये 2 है डिवाइड हो रहा है। अब देखिए 1 माइनस, ये देखिए ये माइनस है और ये माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस आ जाएगा। बाकी ये 1 प्लस x भी हमने लिख दिया, डिवाइड बाय 2 भी आ गया। इसको जब सिंपलीफाई करते हैं 1/2 -1 -1/2 होते हैं, तो जब नीचे लेके आएंगे तो +1/2 होता है, तो +1/2 को आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दें, इधर आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर रूट आ जाएगा। डिनोमिनेटर इसका 1 minus x under root 1 माइनस x, ये आप लोगों को पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं, 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। अब आप देखिए इसका एलसीएम ले सकते हैं हम ये वाला, तो अब जब एलसीएम आएगा तो क्या लिख देंगे? dy/dx इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले रहा हूं 2 आ जाएगा, फिर 1 प्लस x आएगा और 1 माइनस x आ जाएगा। अब देखिए ये 2 है, 1 प्लस x है, 2 और 1 प्लस x ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा? 1 माइनस x अंडर रूट, ये भी 1 माइनस x अंडर रूट, तो दोनों अंडर रूट वाले सेम नंबर है तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट 1 minus आ जाएगा 1 माइनस x आ जाएगा। सर कैसे दोबारा? 1 देखिए ये 1 माइनस x है, ये वाला 1 माइनस x है, ये 1 प्लस x है, ये और ये 2 ये तो खत्म हो गया, ये वाला सारा, बाकी क्या रह जाएगा? 1 माइनस x रह जाएगा। 1 माइनस x अंडर रूट को 1 माइनस x अंडर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आंसर इसका? 1 minus x 1 माइनस x आएगा ना, जी तो इधर आ जाएगा 1 माइनस x, ये लिख दिया, 3 प्लस है 2, ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस x कैंसिल हो गया,
बाकी क्या रह गया 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस x। 1 प्लस एक्स आ जाएगा और डिनोमिनेटर इसका क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है जी। और ये हमने जो इससे पहले क्वेश्चन किया था ना ये उसका पार्ट है, ये सिंपलीफिकेशन है, आप लोगों ने नोट कर ली ये वाली। जी सर। चलें नेक्स्ट करते हैं। अब आगे आया ना, देखिए इसमें से कुछ नंबर कैंसिल हो रहे हैं, ये x कैंसिल हो रहा है इसके साथ, बाकी क्या रहेगा 1 प्लस 1 कितना होता है 2 या आपको शो है ना 1 प्लस 1 2 ही होता है। जी सर। चले क्या आएगा 2 dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 ओवर 2, ये है 2। अब आप देखें ये 1 प्लस x अंडर रूट है, ये भी 1 माइनस x अंडर रूट है, दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रही है। अगर दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको सिंपलीफाई एक ही स्क्वायर रूट में ले सकते हैं, अगर ये ऐड हो रहे हैं तो फिर हम एक स्क्वायर रूट में नहीं ले सकते। जैसे ये आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं, देखिए 1 अगर है अंडर रूट x है प्लस अंडर रूट x आ रहे हैं तो हम इसको अंडर रूट x दो दफा इसको हम नहीं लिख सकते, ये इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्शन है तो हम इस तरह सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो सकते हैं। या अगर ऐसे आ जाता है तो हम इसको अंडर रूट, वो बात की बात है कैंसिल होता है या नहीं होता वो आपको पता ही है। अच्छा अब आप देखिए ये क्या आ जाएगा, फिर इनको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स है तो ये एक ही स्क्वायर रूट में आएगा तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे। साथ ही हम इसको सिंपलीफाई भी कर दिया a प्लस b, a माइनस b फार्मूला अप्लाई किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा। अब आप लोग देखिए नेक्स्ट क्या करना है, ये बाकी क्या रह गया 1 माइनस एक्स है तो ये नीचे था इसके डिनोमिनेटर तो हम इसके साथ अटैच करते हैं 1 माइनस एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू ये क्या आएगा फिर हम ऐसा करते हैं उसको अगर इसको वैसे ही लिख देते हैं। अब वो क्यों किए हैं क्योंकि आपको भी इसलिए पता चलेगा, हम इसको सिंपलीफाई कर देते हैं। क्या आएगा 2 क्या है 1 प्लस x, ये 1 माइनस x है, ये इससे कैंसिल हो रहा है और इधर साथ नीचे 1 माइनस x है। ठीक है, मैं वही लिखा सारा, सिर्फ ये किए 1 प्लस 1 2 कर दिया ओवर 2 और ये सारा नंबर और ये साथ इसके अटैच कर दिया, ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस x अंडर रूट और ये भी 1 माइनस x है, ये भी 1 माइनस x, ये दोनों सेम है ना, बेसिस सेम है, इधर इसकी डिग्री 1 है, इधर इसकी डिग्री क्या है 1/2, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस x और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, आप लोग